नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आइए आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा हम दो तरीके के बनाएंगे और पिज़्ज़ा का हम बेस भी घर पे ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने ये 1 कप मैदा ली हुई है जिसको मैंने छान लिया है। तो यहाँ अब हम छनी हुई मैदा लेनी है जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहें। और इसी के साथ अब हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे हम इसमें बेकिंग पाउडर। इनसे क्या होता है, ये अच्छी तरीके से हमारा डो फूल जाएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून चीनी और हाफ़ टी स्पून नमक, और 2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें दही। तो हमारे पास है ये घर का जमा हुआ खट्टा दही, तो मैं इसलिए इसे कम डाल रही हूँ। अगर मीठा है तो आप उसमें 4 चम्मच दही डाल सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे ये दही को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मैदा में मिक्स हो जाएंगी। तो हम इसे मल लेते हैं, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं दही को, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चीनी, नमक को। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो लगा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ ये देखिए, ये मैंने मैदा का डो लगा लिया है। और ये देखिए डो हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसे रख देते हैं आधा घंटे के लिए। तब तक हम कर लेते हैं पिज़्ज़ा की तैयारी। तो यहाँ मैंने टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और पनीर लिया हुआ है। आप अपने पसंद से और भी सब्ज़ी ले सकते हैं। और यहाँ पे है मेरे पास स्वीट कॉर्न। तो मैंने कहा ना, मैं 2 तरीके के पिज़्ज़े बना रही हूँ, तो मैं एक स्वीट कॉर्न का बनाऊँगी और एक इन शिमला मिर्च, टमाटर का। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन, जिनको मैंने काट लिया है। तो मैं पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, 10 से 12 का लिया है, जिनको मैंने बारीक करके काट लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर सॉस। तो बस इन्हें लहसुन और टमाटर सॉस, और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ इसी के अंदर। पहले हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि लहसुन और टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम डाल देते हैं इसमें ओरिगेनो। तो इसी से हमारा ये पिज़्ज़ा वाला टमाटर सॉस, वो पिज़्ज़ा सॉस बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। और ये लीजिए, हमारे घर पे ही बनके तैयार हो गई है पिज़्ज़ा सॉस। ये देखिए, तो है ना कितनी आसान पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनानी। और यहाँ देखिए आधा घंटा हो गया है, हमारा डो भी अच्छी तरीके से फूल गया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार और अच्छी तरीके से नीट कर लेते हैं। और बस इसके 2 भागों में इसको बांट लेते हैं। हमें 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं, तो मैं इसको 2 भागों में तोड़ लेती हूँ। अब हमने 2 तोड़ लिया है, इनको 2 टुकड़ों में। अब हम इसकी लई बनाएंगे और इसे बेलेंगे। तो ये इतने आसान है, आप बेलन की हेल्प से भी इसको बेल सकते हैं, या आप हाथों से इसे बेलेंगे तो ये हाथ से भी अच्छी तरीके से बेल के तैयार हो जाएगा। तो बस हम सूखी मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। थोड़ा इसका हमें मोटा ही वो रखना है। पिज़्ज़े का बेस जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है। पतले से क्या होगा, अगर इसे पतला बेल देंगे तो ये जल जाएगा। तो हम इसलिए इसे मोटा रखेंगे थोड़ा। तो बस जितना आपका बर्तन है आप उसी हिसाब से इसको बना लीजिए, उसी साइज़ का। तो यहाँ देखिए, ये मैंने बेल के तैयार कर लिया है। और इसका देखिए ये मैंने कितना मोटा रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे फोक की हेल्प से हम इसमें छेद कर देंगे। इससे क्या होता है कि ये फूलेगा नहीं और इससे क्रंची बनेगा। और हमारी इसी उसमें से स्टीम से सब्जियां पकेंगी। तो हम इसे पहले इस पर फोक से छेद कर लेते हैं। तो इसी तरीके से अब हम दूसरा भी बना लेंगे। तो उसे मैं हाथों की हेल्प से ही बेलती हूँ।
तो यहाँ देखिए ये मेरा पहला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक साइड रख देते हैं। अब हम इसी तरीके से दूसरे को बेल लेते हैं। तो बस इसकी लई बनाएंगे, सूखा मैदा लगाएंगे और इसको हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए हाथों से आप इसे धीरे धीरे करके प्रेस करेंगे तो ये इतना पतला होता है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि आसानी से तैयार हो जाएगा हमारा बेस। तो ये देखिए ये बन गया है। जिधर से मोटा है आप उसी साइड से इसको पतला कर दीजिए थोड़ा, और ये लीजिए हमारा बेस दूसरा भी बनके तैयार हो गया है। बस इसे भी ऐसे ही करना है, फोक की हेल्प से हमें इसमें भी छेद कर लेने हैं। तो देखिए दोनों ये एक सारी विले हैं। मैं क्या कर रही हूँ, ये साइड से थोड़ा मोटा सा लग रहा है तो मैं इसे बेलन से थोड़ा एक साथ कर देती हूँ, और ये तैयार हो गया। अब हम फोक की हेल्प से इसको भी इसी तरीके से कर देते हैं। और ये लीजिए हमारा दूसरा बेस भी तैयार हो गया है। अब हम इसे ये देखिए ये इतना मोटा मैंने इसको रखा है। अब हम लेते हैं एक पैन और पैन को गैस पे रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। ये देखिए हमारा पैन भी गर्म हो गया है। और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी, हल्का सा घी लगाना है। आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी लगा दिया है। अब हम इस पर बेस रख देते हैं जो हमने पिज़्ज़ा का बेस बना के रखा हुआ है, और इसे हाथों से ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और बस इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बेस बनाने में। 5 मिनट में हमारे बेस बनके तैयार हो जाएंगे। बस जहाँ ये दूसरी साइड एक साइड से सिक जाएगा हम दूसरी साइड से भी पलट देंगे। देखिए तो ये हमारे एक साइड से तैयार हो गया है। अब हमने दूसरी साइड से भी इसे पलट दिया है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड से सेक लेना है। और ये लीजिए हमारा पहला बेस बनके तैयार हो गया है। कोई इन्हें देख के बताएगा ही नहीं कि ये घर पे बेस बने हुए हैं, बिल्कुल ये बाज़ार जैसे ही बेस हैं हमारे। और ये जो हमारा पहला बेस बनके तैयार हो गया है, अब हम उसे तैयारी कर लेते हैं उस पर पिज़्ज़ा की। तो बस हम क्या लेंगे, ये पिज़्ज़ा सॉस जो हमने घर पे बनाई हुई है वो लेनी है, और इस पर पिज़्ज़ा के बेस पे डालेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे। तो सॉस थोड़ी अच्छी लगती है तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालें। ये देखिए मैं चारों तरफ से इसको फैला दे रही हूँ। और बस अब हम अपने चीज़ है तो चीज़ को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, अब इस पर चीज़ रख देंगे। चीज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम रख देते हैं सब्जियां जो हमने काट के रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन शिमला मिर्च ली हुई है तो मैं ये रख देती हूँ। इसी के साथ अब मैं रख देती हूँ प्याज, जिनको मैंने लंबा करके काटा हुआ है। आप इसको छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो अब टमाटर भी रख देते हैं। इसी के बाद हम रख देते हैं प्याज। आप अपने पसंद से कोई भी इसमें सब्ज़ी और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्याज को भी, टमाटर को भी, शिमला मिर्च को भी लंबा करके कट किया है। तो यहाँ पे हमने सभी सब्जियां रख दी हैं। इसी के ऊपर मैं रख देती हूँ पनीर, जो मैंने पनीर को कट करके रखा हुआ है छोटे टुकड़ों में। तो ये हम चारों तरफ रख देते हैं पनीर को भी। पनीर से पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है। आप इसे पनीर को मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये प्लेन लिया है तो मैंने पनीर के ऊपर अब मैं रख देती हूँ चीज़। तो चारों तरफ से चीज़ फैला देंगे। तो पिज़्ज़ा हमारा हो गया डबल चीज़। तो चीज़ तो सभी को पसंद आती है, चीज़ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये लीजिए ये मैंने फैला दिया है सभी को। चीज़ को ज़्यादा साइड में नहीं रखना है, इससे क्या होगा ये मेल्ट होगी तो ये नीचे की साइड आ जाएगी पिज़्ज़ा से। अब इसी के ऊपर मैं डाल देती हूँ नमक। तो बस अब पैन में हम इसमें घी लगाएंगे और ये जो हमने पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ है अब हम वो रख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
हमने पिज़्ज़ा रख दिया और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और इसे ढक के और रख देते हैं अब हम इसे पकने के लिए। तो इसमें 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है और देखिए हमारा दूसरा पिज़्ज़ा का बेस भी तैयार हो गया है। इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, चारों तरफ फैला देंगे इसमें। और देखिए मैंने सॉस कितनी डाली हुई है, इससे थोड़ा अच्छा लगता है पिज़्ज़ा। तो इसे चारों तरफ फैला देंगे। अब हम डाल देंगे चीज़ और स्वीट कॉर्न। तो मैं स्वीट कॉर्न का बना रही हूँ, आप इस पर सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। तो मैंने स्वीट कॉर्न फैला दिए हैं पूरे पिज़्ज़ा बेस पे। अब मैंने प्याज ली हुई है तो मैं प्याज को भी इस पर डाल देती हूँ। थोड़ा स्वीट कॉर्न और प्याज का थोड़ा फ्लेवर अच्छा लगता है। ये लीजिए मैंने प्याज को भी इसी में फैला दिया है। अब मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ, थोड़ा टेस्ट और चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं छोटा छोटा करके शिमला मिर्च को काट के डाल देती हूँ। तो ये लीजिए मैंने शिमला मिर्च भी अब इस पर काट दी है और चारों तरफ फैला दी है इसमें पिज़्ज़ा बेस पे। और ये लीजिए इसी के साथ अब हम डाल देते हैं नमक और अब हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पे मैंने ये मोज़रेला चीज़ ली है, आप कोई सी भी चीज़ उपयोग कर सकते हैं जो आपको चीज़ पसंद हो। तो ये देखिए मैं चीज़ कितनी सारी रख रही हूँ इसमें, तो पूरा पिज़्ज़ा हमारा चीज़ी हो जाएगा। और ये लीजिए ये हो गया बनके तैयार। अब हम दूसरी साइड मैंने लिया है ये डोसा तवा। तो मैं डोसा तवे पे बना रही हूँ। इस पर मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी और जो हमने पिज़्ज़ा बना के रखा हुआ है अब वो रख देते हैं और इसे भी हम ढक देंगे। ये लीजिए मैंने ऊपर से भी और थोड़ा स्वीट कॉर्न रख दिया है, ये मेरे को बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न। और दूसरी साइड से हम दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और कितना फूल के डबल हो गया है हमारा ये पिज़्ज़ा बेस। और अब हम इसे भी ढक देते हैं इसी तरीके से। ये लीजिए अब हमारे ये 3 से 4 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा हमारा ये पिज़्ज़ा। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए देखने में कितना अच्छा है और ये चीज़ इसमें चारों तरफ से मेल्ट हो गई है। सब्ज़ी भी हमारी पक गई है, बस थोड़ा सा क्रंचीपन है जो हमें चाहिए पिज़्ज़ा के अंदर। अब मैं ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे पैन से निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा झटपट से बनके तैयार हो गया है पिज़्ज़ा। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं पिज़्ज़ा कटर के साथ। और देखिए कितना सॉफ्ट है इसका बेस भी। तो यहाँ पे मैंने ये पिज़्ज़ा कटर लिया है, आप चाकू की हेल्प से भी इसको कट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको काट देती हूँ। और ये लीजिए एक साइड से हमारा कट गया है। और ये लीजिए तो ये बहुत गर्म है फ्रेंड्स, इसे आराम से ही कट करें। और ये देखिए बस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा घर पे बनाइए, अब बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है जब घर पे इतनी आसान तरीके से बन जाता है। और ये देखिए दूसरा पिज़्ज़ा भी हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। बस इसे भी हम प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए पहला पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार है। अब हम दूसरा पिज़्ज़ा भी उतार लेते हैं स्वीट कॉर्न वाला। ये देखिए और
ये लीजिए स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब घर में पार्टी हो या कोई भी फंक्शन, या कभी भी कोई फंक्शन या पार्टी भी नहीं है, तो हम घर में इस तरीके से बना के खा सकते हैं। और ये देखिए चारों तरफ से चीज़ कितना मेल्ट हो गया है, तो है ना कितना कलरफुल। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा ये पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। और ऊपर से हम डाल देते हैं इसमें ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। आप इसमें शुरू में भी डाल सकते हैं, पर मैं ये ऊपर से डाल रही हूँ। और बस इसको गर्मा गर्म काट के खाइए टमाटर सॉस के साथ। धन्यवाद।